Good morning to each and every present. Welcome to Learners Academy. Let's see. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. So you found the yesterday's exams very difficult, but it was not so difficult. आपने घर जाके इसको थोड़ा सा चेक किया था क्वेश्चन पेपर को फिर से? Yes, sir. तो फिर घर जाके जब सॉल्व करने की कोशिश करी तो हुआ क्या? कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपसे टेस्ट के टाइम सॉल्व नहीं हो रहा था और घर जाके सॉल्व हो गया हो, ऐसे क्वेश्चंस हुए बाद में या घर जाके भी नहीं? यस सर, हुए ना? यस सर, वो कुछ सिली मिस्टेक्स हो रही थी अज्यूम करने में, इस वजह से लास्ट में जाकर इस वजह से क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे थे। तो वो उसका एक सबसे मेन रीजन मैंने आप लोगों में देखा, मतलब करीब करीब सारे बच्चों में ही है, कुछ एक दो बच्चों को छोड़ के, कि आप लोग बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हो क्वेश्चंस को देख के। वो इसलिए आप कर रहे हो क्योंकि आपको क्वेश्चंस नए दिखाई दे रहे हैं। नए का मतलब ये है कि आपने एनसीईआरटी में कुछ और पढ़े और हमने डिस्कस कुछ और किया और थोड़ा सा हल्का सा बस उसने फेरबदल करके दे दिया। 680 की जगह रेडियन की जगह मैंने एंगल डिग्री में दे दिया। भाई आपने जो प्रैक्टिस करी वो तो आपने करी रेडियंस में, π/2 3π/2, और मैंने दे दिया साहब किस में? डिग्री में। हो गए पैनिक। बस यही प्रॉब्लम आ रही है। क्वेश्चन एग्जाम एनसीईआरटी में है, यहाँ पे क्वेश्चन साइन एक्स का मैंने दे दिया कॉस एक्स, हो गए पैनिक। तो सबसे मेन चीज तो ये है बेटा, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज ओनली कॉन्फिडेंस। ठीक है। सेकंड चीज ये है कि जैसे ही क्वेश्चन पेपर हम देखते हैं, बिल्कुल उसको बिल्कुल काम एंड कूल रह के उसको रीड करो और फिर करने की कोशिश करो। देखते ही पैनिक मत हो जाओ कि यार ये सर ने क्या दे दिया, ये क्या हो गया, क्योंकि आपको सीबीएसई 12th बोर्ड में ऐसा ही कुछ पेपर दिखाई देगा। ये देखिए बेटा, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, आपकी बुक में कहीं नहीं है। अगर आप एक्सपेक्ट करो आपकी बुक के क्वेश्चन आएंगे तो भूल जाओ। ये 2020 के 65/5/1 पेपर कोड है, इसमें चेक करना, उसका क्वेश्चन है। हालांकि कल हमने जब ये क्वेश्चन दिया तो थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। क्या मिस्टेक हो गई कि ये साइन एंड कॉस यहाँ पे छुप गए, है ना? डायरेक्ट ही आ गया साइन इनवर्स दिस एंड कॉस इनवर्स दिस, तो वो सॉल्व तो नहीं हो पाया, है ना? ठीक है। अब देखो कैसे वो क्वेश्चन गलत है, कैसे पता चलेगा? साइन इनवर्स किसी भी फंक्शन पे अप्लाई होगा तो साइन इनवर्स के डोमेन पे ही तो अप्लाई होगा। साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है बोलो? -1 से 1। और कोस इनवर्स भी अगर किसी फंक्शन पे अप्लाई होगा तो उसका डोमेन भी -1 से 1 होगा। यहीं से पता चल रहा था कि ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि -17 π/8 -1 से 1 के बीच में थोड़ा ना लाया करता है। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ -17 पाई की वैल्यू 3.14 और डिवाइडेड बाई 8, तो ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाए नहीं करती है। तो साइन इनवर्स इस वाली वैल्यू पे अप्लाई हो ही नहीं सकता, इसके डोमेन में आता ही नहीं है। समझ गए क्या? तो वहीं से पता चल रहा था। चलो हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आज कर पाए बाकी कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। सारे बच्चों को लग रहा है कि इसका आंसर है, डोमेन निकालना है -1, -1, -1, यही किया है सबने? यस और नो? बोलो, जवाब देते जाओ बेटा जल्दी जल्दी, ताकि जल्दी जल्दी फ्री हो। Yes, sir. यही किया है। जिन्होंने किया है बोलो ना, गलती कर दी तो अब उसमें एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत? कोई ऐसा बच्चा जिसने -1, 1 के अलावा कुछ और आंसर लिखा हो तो बताएं, क्योंकि ये आंसर गलत है। ये आंसर गलत है बेटा। ठीक है। अब क्या गलती है बेटा? साइन इनवर्स फंक्शन जिस पर अप्लाई होगा वो चीज इसके अंदर लाया करती है। जैसे इसमें 2x-1 पे अप्लाई हो रहा है, इसमें x² - 4 पे अप्लाई हो रहा है। जब हम कहते हैं ना डोमेन निकालो, तो डोमेन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो भी इनपुट हम दे रहे हैं उसमें जो भी वेरिएबल टर्म यूज हो रही है। फॉर एग्जांपल इसमें हम इनपुट दे रहे हैं ये, तो उसमें वेरिएबल टर्म हो रही है एक्स। तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है कि किस किस के बीच में लाया करेगी। जो आपने बताई है -1 और 1 के बीच में लाया करेगी, वो एक्स की वैल्यू नहीं है, वो तो 2x-1 की वैल्यू है। वो तो 2x-1 की वैल्यू है बेटा। मैंने तो x की वैल्यू पूछी थी, तो आगे सॉल्व करना था। कैसे? देखिए इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन है डोमेन ऑफ साइन इनवर्स। तो पहला क्वेश्चन ही गलत था सभी का, जितना मैंने देखा। दिस इज माय क्वेश्चन। मुझे बताओ
एक सेकेंड होल्ड करो यार। डोमेन ऑफ साइन इनवर्स इक्वल्स टू 2x माइनस 1, ये मेरा क्वेश्चन है। मुझे एक चीज बताओ, वी नो दैट अगर मैं यही क्वेश्चन आपसे सिंपली ऐसे करता, सोच के बताना कि मैं अगर आपसे क्वेश्चन करता कि साइन इनवर्स x का डोमेन बताओ, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x बताओ, अगर मेरा क्वेश्चन ये होता तो इसका आंसर ये होता यस और नो। बोलो बच्चों। यस सर। साइन इनवर्स x का डोमेन -1,1 लिखते हैं। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि x बिलोंग्स टू -1 इस इंटरवल में x लाया करती है। जिसको हम और इलेबोरेट करें तो इसका मतलब ये है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन एंड इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ तक कोई डाउट? बोलते जाओ जल्दी जल्दी। -1 और 1 के बीच में लाया करेगी तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1। लेकिन मुझे तो 2x, अब यहाँ पे मैंने डोमेन पूछ ली साइन इनवर्स 2x माइनस 1, तो जब मैं साइन इनवर्स x की डोमेन पूछता हूं तो ये x इस इंटरवल में लाया करता है। अभी मैंने साइन इनवर्स 2x माइनस 1 लिखा है तो यानी कि 2x माइनस 1 इसमें लाया करेगा। समझ गए क्या? कौन लाया करेगा? 2x माइनस 1 इसमें लाया करेगा। सो यहाँ पे 2x माइनस 1 जो है वो लाया करेगा किसमें? -1,1 में, ना कि x। क्योंकि साइन इनवर्स का इनपुट यहाँ पे x नहीं है, 2x माइनस 1 है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि 2x माइनस 1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है एंड लेस देन इक्वल टू 1। अब आगे चलते हैं, लेकिन मुझे तो चाहिए x की वैल्यू। तो अब इस 2x माइनस 1 को x बनाना है आपको। तो उसको x बनाने के लिए सबसे पहले तो -1 है ना, सबसे पहले तो +1 कर दो हर जगह। तो यहाँ पे -1 + 1, यहाँ पे 2x माइनस 1 + 1, यहाँ पे भी 1 + 1। तीनों केसेस में 1 2 3 तीनों में मैंने 1 1 1 जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया 1 1 1? ताकि ये -1 एलिमिनेट हो जाए। देखो हो गया ना एलिमिनेट। -1 + 1 0, 2x माइनस 1 + 1 2x और 1 + 1 2। अब मुझे इस 2 को भी एलिमिनेट करना है क्योंकि मुझे तो x की वैल्यू चाहिए। तो 2 को एलिमिनेट करने के लिए डिवाइडेड बाय 2 कर दो तीनों केसेस में। तो डिवाइडेड बाय 2 करोगे 0 डिवाइडेड बाय 2 लेस देन इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय 2 लेस देन इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2। 0 डिवाइडेड बाय 2 0 लेस देन इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय 2 x लेस देन इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा x की वैल्यू तो 0 और 1 के बीच में लाया करेगी, तब जाके 2x माइनस 1 की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाया करेगी। कुछ समझे क्या? समझे क्या कुछ? इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू 0,1। ये है मेरा फाइनल आंसर। बोलो, समझ में आया? आपको x की रेंज बतानी है, x की वो बतानी है इंटरवल जिसके बीच में x लाए करे ताकि साइन इनवर्स 2x माइनस 1 डिफाइन हो जाए। अब साइन इनवर्स का जो इनपुट होता है वो -1 से 1 के बीच में लाया करता है, ये मुझे पता है। तो यानी कि 2x माइनस 1 जो है वो -1 और 1 के बीच में लाया करेगा। इसको थोड़ा सा इस तरीके से कैलकुलेट करो कि ये 2x माइनस 1 नीचे आते आते x बन जाए। उसके लिए पहले मैंने +1 किया फिर डिवाइडेड बाय 2 किया, तो वहां से मुझे पता चला, क्या पता चला? कि x की वैल्यू 0,1 के बीच में लाया करेगी। आप देख लो चाहे से x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाया करेगी तो 2x की वैल्यू 0 और 2 के बीच में लाया करेगी। तो फिर 2x माइनस 1 की वैल्यू 0 -1 -1 और 2 -1 1। तो 2x माइनस 1 की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाया करेगी। इसी से तो स्टार्ट किया था हमने। क्लियर है क्या सभी को? यस सर। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। इतना इजी क्वेश्चन आपने सोची कैसे लिया कि इतना इजी क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में और मैं दे सकता हूँ?
चलो वो तो बात अलग है कि मैं दे सकता हूँ नहीं दे सकता हूँ, कई बार इजी भी दे देते हैं, लेकिन बोर्ड में आप इतना इजी लेवल ना एक्सपेक्ट करें। चलो अब कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 को बताओ कैसे करोगे। तो इसका भी डोमेन तो वही है, डोमेन ऑफ कोस इनवर्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, यही है। तो इसका मतलब है कोस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, वी नो दैट कोस इनवर्स एक्स का डोमेन जो होता है वो वही होता है जो साइन इनवर्स एक्स का होता है, इज -1, 1। ठीक है, तो उस हिसाब से अभी तो कोस इनवर्स किस पे अप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो है वो बिलोंग करता है इस डोमेन में। इसको हम इलेबोरेट करें तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड इज लेस देन इक्वल टू 1। अब वही सेम चीज इस एक्स स्क्वायर माइनस 4 को कैसे भी करके एक्स में तब्दील करो। तो उसके लिए पहले +4 करना पड़ेगा तीनों साइड में, और फिर क्या करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो करते हैं। तो पहले तो क्या किया मैंने, +4, तो -1 +4 इधर भी, एक्स स्क्वायर -4 +4 इधर भी, एंड 1 +4 इधर भी। तो ये हो गया -1 +4 3, ये एक्स स्क्वायर रह गया ओनली, और ये रह गया 5। अब इसका रूट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का रूट क्या होता है बोलना जरा, एक्स। एक्स स्क्वायर का रूट एक्स होता है, -x भी तो हो सकता है। यस सर। तो हम यहाँ पे, अब वो x की वैल्यू प्लस में और माइनस में दोनों में जा सकती है, इसलिए हम यहाँ पे कभी भी आप इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करो तो उसका जब रूट करो तो x सिंगल वैल्यू नहीं लिख सकते हम, तो या तो उसको लिखो प्लस और माइनस एक्स, या फिर प्लस और माइनस एक्स ना लिखो तो अच्छा सा शॉर्ट सा तरीका लिखने का होता है, इसको लिख दो मॉडुलस एक्स लेस देन इक्वल टू 3, लेस देन √3 एंड लेस देन इक्वल टू √5। इसको इलेबोरेट करोगे तो इसका मतलब ये है कि अगर आप पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हो x, अगर आप पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हो तो वो तो √3 और √5 के बीच में है, और साथ में अगर आप नेगेटिव वैल्यू ले रहे हो -x ले रहे हो तो फिर वो उल्टी है, -√5 इधर लो क्योंकि वो छोटा नंबर है, और -√3 इधर लो क्योंकि वो बड़ा नंबर है। पॉजिटिव वैल्यू में तो एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगा √3 √5, लेकिन नेगेटिव वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, पहले माइनस, दोनों तीनों नेगेटिव होंगे, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, लेकिन उसमें नेगेटिव नंबर्स में छोटा नंबर ये है इसलिए ये लेफ्ट साइड में जाएगा ये राइट साइड में जाएगा। तो इसकी अगर मैं डोमेन, फाइनल डोमेन की बात करूं तो वो ये कुछ इस तरीके से सेट वाली फॉर्म में करूं, अगर मैं बात सेट इंटरवल फॉर्म में तो वो इस तरीके से आएगी, x बिलोंग्स टू, पहला सेट आया, पहला सेट नेगेटिव वाला ले लो, -√5 से -√3, फिर लिखो यूनियन क्योंकि साथ में दूसरा सेट लिख रहा हूं मैं, √3, √5। दिस इज अवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एनी डाउट प्लीज आस्क। बेटा नोट डाउन अगर कर रहे हो तो बाद में कर लेना प्लीज, डिस्कस कर लेते हैं, वीडियो आई जाएगी उसमें बैठ के आराम से आप अच्छी अच्छी राइटिंग में जैसा भी करना है कर लेना, अभी प्लीज समझते जाओ। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस सर। चलिए लेट अस क्विकली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो वैसे प्रिंटिंग मिस्टेक थी तो उसके तो आपको मार्क्स देने पड़ेंगे मुझे। चलो सॉल्व तो करते हैं पहले। सर अब साइन, हाँ बोलो। सर फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसे रेंज भी पूछ सकता है क्या? देखो अगर ये रेंज पूछे, अगर ये रेंज पूछे तो रेंज का मतलब क्या होता है कि इस पूरी वैल्यू, इस पूरी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू किस किस के बीच में लाया करेगी। तो साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 टू π/2। तो रेंज की बात करेगा इसका मतलब इस पूरी वैल्यू की बात करेगा, और डोमेन की बात करेगा दैट मीन्स, ये कल मैंने आपको जब मैं बीच में क्वेश्चन के बीच में मैंने एक बार पेपर समझाया था उस टाइम मैंने आपको क्लियर कहा था, डोमेन का मतलब है एक्स की वैल्यू पता करो किस किस के बीच में आ रही है, और रेंज का मतलब है इस पूरी फंक्शन की वैल्यू पता करो किस किस के बीच में। तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू तो वैसे भी -π/2 से π/2 के बीच में आएगी, तो उसमें कोई चेंज ही नहीं होगा, यही मेरा आंसर होगा, इसीलिए रेंज पूछने के चांसेस कम है क्योंकि वो तो इजी क्वेश्चन हो गया ना। रेंज का मतलब ये है कि ये पूरी वैल्यू किस किस के बीच में लाया कर सकती है भाई। अगर मैंने इसको लिख दिया इक्वल टू वाई,
तो अब y की वैल्यू किस किस के बीच में लाया कर सकती है, वही आ जाएगा -π/2 टू π/2। तो इसलिए रेंज पूछने के चांसेस कम है, और अगर आ जाए तो सिंपली यही आंसर होगा। लेकिन डोमेन के केस में यही आंसर नहीं होगा, डोमेन के केस में x की वैल्यू बतानी है आपको कि x किस किस में लाया करेगा। समझ गए? यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स ऑफ, तो चलो टेस्ट के टाइम तो चलो मान लिया कि गलत हो गया क्वेश्चन, लेकिन फिर मैंने जब पेपर भेजा तो घर जाके देखा किसी ने करेक्ट पेपर में इसको सॉल्व करने की कोशिश करी, यस सर। तो फिर हुआ। यस सर हुआ, पर पता नहीं आंसर सही है कि कोई गलत। बात नहीं, आपने किया, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जो लोग कर रहे हैं उनको बधाई हो, क्योंकि करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कहता हूँ उस चैनल से जुड़े रहो, कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे कल मैंने करीब 6-7 बजे इवनिंग में ये पेपर नया डाल दिया था, तो उसके बाद भी काफी टाइम था, आप घर पे बैठ के सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि खुद सॉल्व नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। मैं तो लिमिटेड क्वेश्चंस करवा लूंगा, बोर्ड में कहाँ से क्वेश्चन आएगा इवन आई डू नॉट नो एंड नो वन एल्स नोस। ठीक है, तो हमको पता है बेटा कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा थीटा होता है, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा थीटा होता है अगर अगर ये थीटा इसकी प्रिंसिपल रेंज में लाया करता हो, साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज में लाया करता हो, -π/2 से π/2 में लाया करता हो। यही सीखा है हमने इस टाइप के जब क्वेश्चंस किए थे, है ना? तो अब आप चेक करो कि यस ये सर। थीटा अभी इस समय इसमें लाया नहीं कर रहा है ना, इसके बाहर है, -90 और +90 के बाहर है ये अभी इस समय, बोलो। तो इसको इस रेंज में लाना पड़ेगा हमको। तो देखो इसको इस रेंज में लाने के लिए हम क्या करें, देखो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इस माइनस साइन को हटाता हूँ, क्योंकि माइनस साइन मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। तो मुझे बताओ आप, साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है ना। अब इन चीजों पे पकड़ इतनी मजबूत होनी चाहिए, कोई भी कहे बताओ साइन ऑफ माइनस थीटा, फटाफट आपका दिमाग चलना चाहिए माइनस को बाहर निकाल के माइनस साइन थीटा। होता है कि नहीं होता है, बोलो? होता है कि नहीं होता है? तो इसको मैं 17π/8 भी लिख सकता हूँ ना, माइनस को बाहर निकाल के। हाँ बोलो। यस। अच्छा, इसका आंसर तो सीधे ही 2π/3 लिख सकते हो, क्योंकि 2π/3 तो कोस इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज में आ रहा है ना। कोस इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज क्या है, 0 to π, और 0 to π में 2π/3 आ रहा है नहीं आ रहा है? 120 डिग्री है ना ये, तो 120 डिग्री 0 से 180 के बीच में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो अगर ये इसकी प्रिंसिपल रेंज में आ रहा है तो इसको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, ये तो सीधा सीधा आंसर था 2π/3। ठीक है, हमको केवल इसको सॉल्व करना है। इसका रीजन डाल दो यहाँ पे, बिकॉज साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और इसका रीजन तो अब आप समझ ही गए होंगे क्या डालना, समझ गए ना, 2π/3 है। चलो मेन चीज तो यही थी इसमें, ये चीज मेन थी, इसको सॉल्व कर लिया तो हो गया। ये तो डायरेक्ट कोस इनवर्स से कोस कट के 2π/3 आ रहा था आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपको इस 17π/8 को इस तरीके से मैनिपुलेट करना है ताकि ये इसके प्रिंसिपल रेंज में आ जाए, और फिर माइनस को बाद में वापस अंदर ले लीजिएगा, है ना। तो 17π/8 को क्या लिखें बताओ? इसको हम लिख सकते हैं 2π प्लस π/8, है ना। ये लिख सकते हैं क्या, बोलो? 8 2 16 + 1 17 होता है ना। यस सर। अब मुझे बताइए, इस माइनस को तो एक बार बाहर रहने दीजिए, इस फंक्शन को केवल इतना सा मानिए। तो साइन ऑफ 2π + थीटा साइन थीटा होता है नहीं होता है? यस सर होता है। यस। होता है। तो इस माइनस को तो यहीं रहने दीजिए, और ये साइन π/8 हो गया। देखो सोल्व होता जा रहा है वो, धीरे धीरे एक एक कड़ी को पकड़ते चलो। इसका रीजन लिख सकते हो आप, बिकॉज साइन ऑफ 2π + थीटा, वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, 2π को प्लस 360 डिग्री जोड़ते ही, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वही साइन थीटा ही आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। अब आप क्या करें, अब इस माइनस को अंदर ले जाए ना वापस। अब वापस जब माइनस को आप बाहर निकाल सकते हैं तो अंदर नहीं डाल सकते क्या वापस? उसी रीजन के चलते, जो रीजन अपन ने ऊपर लिखा उसी रीजन के चलते, इसको क्या मैं वापस ऐसे नहीं लिख सकता हूँ क्या? यस और नो? और अब आप ध्यान से देखें बच्चे, -π/8 जो है प्रिंसिपल रेंज में आ चुका है, आया नहीं आया बताओ?
यस सर, आ गया। आ गया तो आ गया, तो इन दोनों को काट दो, आंसर इज -5/8। अब ये प्रिंसिपल रेंज में आ गया, पहले नहीं था लेकिन अब तो आ गया। प्लस 2π/3, इसको सॉल्व करो और आंसर 8 और 3 का एलसीएम ले लो। दिस कम्स आउट टू बी 24। 8 3 24 -3π, 3 8 24, 16π, 16 - 3 यानी कि 13π/24 इज अवर फाइनल आंसर। समझ आया? तो एक नंबर के क्वेश्चन जो होंगे वो छोटे होंगे भाई, 4-5 लाइंस में सोल्व हो जाएंगे, लेकिन वो इजी होंगे इसकी गारंटी नहीं है। इजी का मतलब ये नहीं कि सीधे सीधे रखे हुए होंगे, थोड़े से ट्रिकी वो भी होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज वेरी इजी, बस थोड़ा सा उसकी ट्रिक को समझना था। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस। क्वेश्चन इज कॉस इनवर्स ऑफ कॉस -680 डिग्रीज। मुझे बताओ -680 डिग्रीज को मैं, अच्छा कॉस ऑफ माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है, हाँ या ना भाई? कॉस ऑफ माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है ना, तो इसको 680 डिग्रीज भी तो लिख सकते हो। माइनस को हटा दो एज इट इज। भाई साइन के केस में तो माइनस को बाहर निकालना पड़ता है, कोस के केस में थोड़ा निकालना पड़ता है। बोलो। सर कोस ऑफ माइनस एक्स को कोस पाई माइनस एक्स भी तो लिख सकते हैं। कॉस ऑफ माइनस एक्स को, कॉस ऑफ माइनस एक्स यानी यू आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट, आप लिख रहे हो कोस पाई माइनस एक्स। पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में हो तो कैसे लिखोगे बेटा? नहीं लिख सकते। कॉस, कॉस जो होता है वो कैसे चलता है? प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसे ही चलता है क्या बताओ? हाँ, यस सर। अब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो और पाई माइनस एक्स यानी कि आप सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो, तो कैसे लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। यहाँ पे आप पॉजिटिव हो और वहां पे आप नेगेटिव हो। समझ गए? आप कॉस ऑफ माइनस एक्स को सिंपली कॉस एक्स लिख दो, क्योंकि देखो कॉस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में, दोनों में आप पॉजिटिव हो ना। सर लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेंट थोड़ी ना गिवन है। देखो हमको इसको कैसे मैनिपुलेट करना है, मेरे को एक चीज बताओ। देखो क्या होता है, मान लो मैं यहाँ से यहाँ गया 90 डिग्री घुमा, फिर यहाँ से यहाँ गया 180 डिग्री घुमा, यहाँ से यहाँ गया मैं 270 डिग्री घुमा, फिर यहाँ पे आया 360 डिग्री घुमा, फिर वापस गया, फिर वापस गया, फिर वापस गया। तो अगर मैं 2 राउंड पूरे कर लूँ तो 720 डिग्री घूम जाऊंगा। लेकिन सपोज करो मैं 680 डिग्री घूमना चाहता हूँ, तो सेकेंड राउंड में मैं पूरा ना घूम के यहीं पे आगे अटक जाऊंगा 40 डिग्री कम, मतलब 720 से 40 डिग्री पहले ही मैं रुक गया, यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल 40 डिग्री है। मानते हो उस बात को? ये चीज समझ में आई? बोलो भाई, अगर मैं 680 डिग्री घूमता तो मैं इधर आगे अटकता है नहीं अटकता? पहले 360 पूरा घूमता और 720 ना घूम के 40 पहले ही अटक जाता। 720 में से 40 कम करते ही आएगा ना 680। तो बोलो बेटा। यस सर। तो यानी कि मैं यहाँ पे अटक गया, यानी कि मुझे इस वैल्यू पे कॉस की वैल्यू निकालनी, इस एंगल पे कॉस की वैल्यू निकालनी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि माइनस में चल रहे हो, तो माइनस में चल रहे हो तो यही चक्कर आप उल्टी डायरेक्शन में चलाओ, एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलाओ। यानी कि यहाँ पर हो, पहले 360 यूं चलाओ, अब 720 पूरा ना चल के यहाँ पे 40 डिग्री पहले आप यहाँ अटक गए, यानी ये 40 डिग्री। तो बेटा कॉस की वैल्यू इस एंगल पे और इस एंगल पे तो एग्जैक्टली सेम होती है ना, क्योंकि दोनों में वो प्लस है, प्लस 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 प्लस। तो यानी कि कोस ऑफ -680 करो या कोस ऑफ 680 करो, आंसर सेम आएगा। चाहे से आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 680 डिग्री घूमो, चाहे से आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन 680 डिग्री घूमो। जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 680 डिग्री घूमोगे तो आप यहाँ आके अटकोगे, इस जगह पे, इस जगह पे आके अटकोगे। और अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन 680 डिग्री घूमोगे तो आप इस जगह आके अटक, तो वैल्यू तो सेम है ना दोनों में। यस सर, आ गया अब। समझ में आ गया? सो आई कैन यस सिंपली सर। राइट cos -680 इक्वल्स टू cos 680,
और हमारे पास चलो ये सारी चीजें नहीं समझ में आए तो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, तो उनको अच्छे से बाय हार्ट करो। देखते ही आपके माइंड में आना चाहिए कि मैं ऐसे कर लेता हूं। रीजन लिखो, बिकॉज cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। ठीक है, तो अब 680 पे अभी भी प्रॉब्लम है। 680 इसकी प्रिंसिपल रेंज में नहीं आ रहा। cos इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज क्या है? 0 से लेकर 180, 0 टू पाई है ना भाई। अभी पहले हम रेडियन में बात करते थे, अभी हम डिग्री में बात करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। खासकर इस क्वेश्चन के लिए हम रेडियन में बात नहीं करेंगे, डिग्री में बात करेंगे। तो cos इनवर्स की रेंज ये हो गई 0 टू 180। 680 को उस रेंज में लेके आना है आपको। तो 680 को उस रेंज में लाने के लिए क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 720 माइनस 40, बोलो। यस सर। 720 माइनस 40, अब 720 क्या है? एज ए 2 पाई है। 720 तो एज ए 2 पाई है ना। अब cos ऑफ 2 पाई माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। cos ऑफ ये 720 को 2 पाई मानो एक बार, माइनस थीटा cos थीटा होता है। बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में रहते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव रहता है। ठीक है, सो यहाँ से cos इनवर्स से cos कट गया। इसको पहले 720 माइनस इस अंदर वाले को सॉल्व कर लो पहले, तो ये आ जाएगा cos 40 डिग्री सिंपली, क्योंकि cos ऑफ 2 पाई माइनस थीटा क्या होगा, ऐसे लिख सकते हो आप, cos ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा होता है। दैट्स वाई ये cos ऑफ 720 माइनस 40 डिग्री जो है cos 40 डिग्री हो गया। और अब ये जो है प्रिंसिपल रेंज में आ चुका है। 40 डिग्री तो प्रिंसिपल रेंज में है ना, 0 से 180 के बीच में। तो मैं लिख दूंगा यस सर। 40 डिग्री आंसर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर हमने तो वो गलत तरीके से कर लिया पाई माइनस से, पर फिर भी आंसर रेडियन में सेम ही आ रहा है। आपने पाई माइनस से कर लिया, मतलब आपने 180 माइनस कर दिया, इसमें 180 माइनस ऐसे कर दिया। इसको पहले रेडियन में चेंज किया, उसके बाद फिर पाई माइनस 34 पाई बाय 9 इस तरह से। अच्छा चलो चेक करता हूँ फिर, मैं देखता हूँ है ना। अभी चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैसे आप एक चीज को ध्यान रखो कि जब आपको डिग्रीज में गिवन है तो आप कैलकुलेशन जितना हो सके डिग्रीज में ही चलने दो, क्योंकि उल्टा डिग्री में तो आसान होता है। रेडियन में तो फिर भी सोचना पड़ता है 3 पाई बाय 2 कितना है, 3 पाई बाय 4, डिग्री में तो उल्टा आसान होता है ना। तो फिर इजी में ही चलने दो ना। बस ये याद रखना है कि पाए 360 है, 2 पाए 720 है। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये काफी इजी क्वेश्चन था, 1 नंबर का। हाँ बोलो सर। 724 पाई होगा। 724 पाई होगा। हाँ गलती कर दी, 2 पाए 4 पाए, हाँ 4 पाए करो सॉरी उसको। तो वो तो एक ही बात है, 724 पाई होगा, लेकिन 4 पाई में भी चक्कर तो पूरा हो गया ना। आप चाहे से यहाँ पे 4 पाई, यस सर। मतलब आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा, पर हमने उसको थोड़ा सा गलत में रेड कर लिया। ये 4 पाई कर दो यहाँ पे। चलो 4 पाई माइनस थीटा भी थीटा ही होगा, क्योंकि 4 पाई माइनस थीटा करो या 2 पाई माइनस थीटा करो, बात एक ही है। जितने भी आप चलते जाओ, जैसे 2 पाई में चलते जाओ, 4 पाई में चलते जाओ, फिर इवन नंबर 6 पाई 8 पाई 10 पाई, क्योंकि चक्कर तो पूरे होते जाएंगे ना। हर 2 पाई पे चक्कर पूरा हो जाता है। तो 2 पाई पूरा करने के बाद वापस आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाओगे, 4 पाई पूरा करने के बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 6 में भी, 8 में भी, 10 में भी। तो इसको 4 पाई कर देना बस, बिकॉज 724 पाई होता है। राइट, ठीक है। एनी अदर डाउट? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 काफी आसान था। tan इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स अल्फा को सिंपली पाई बाय 2 लिख लो, और ये cot पाई बाय 2 पूछ रहा है आपसे, जो कि क्या होता है, 0 होता है। दिस वाज वेरी 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 इजी क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए इसमें। तो आइडेंटिटी है ना हमारे पास, tan इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स अल्फा इक्वल्स टू पाई बाय 2, है कि नहीं है बोलो। तो cot के ऊपर जब Yes. पाई बाय 2 लगाओगे तो आंसर 0। फिफ्थ वाला क्वेश्चन हमने क्लास में किया था शायद, देख लो जल्दी से। क्या करेंगे, इस साइन को उधर ले जाओ 1 के पास, तो ये हो जाता है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू, साइन जब इधर आएगा तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, और साइन इनवर्स 1 जो होता है वो पाई बाय 2 होता है। राइट, क्लियर। अब आप क्या करो, इस साइन इनवर्स 1/5 को उधर ले जाओ, क्योंकि आपको क्या सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू सॉल्व करनी है। तो हम जैसे
बचपन में क्लास 9-10 में इक्वेशन सॉल्व करते थे कि जब हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम x वाली टर्म को तो LHS में रखेंगे, बाकी सबको RHS में भेजते जाएंगे एक एक करके। तो पहले किसको भेजा हमने, साइन को भेजा, फिर अब किसको भेजो, साइन इनवर्स 1/5 को भेजो, फिर किसको भेजो, लास्ट में कॉस इनवर्स को भेजो, एक एक करके। पहला नंबर इसका, दूसरा नंबर इसका, तीसरा नंबर इसका, ऐसे करते ही x केवल रह जाएगा यहाँ पे LHS में। तो अब किसका नंबर है जाने का वहां पे, साइन इनवर्स 1/5 को उधर भेजो, तो इधर रह जाता है ओनली कॉस इनवर्स x, उधर π/2 ऑलरेडी है, ये प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा। और मुझे बताओ π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 क्या होगा, कॉस इनवर्स 1/5 हो जाएगा। इस चीज की वैल्यू ये हो जाएगी, आइडेंटिटी है ना, ये तो प्रॉपर्टी है ना। तो अब कॉस इनवर्स x, अगर कॉस इनवर्स 1/5 है तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, 1/5 आंसर। ठीक है, और भी कई सारे तरीके से ये हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यही एक तरीका है, और भी तरीके हो। आप ऐसे भी लिख सकते हो, इधर साइन इनवर्स 1/5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो π/2 माइनस कॉस इनवर्स 1/5, या कॉस इनवर्स x को आप ऐसे लिख सकते हो π/2 माइनस साइन इनवर्स x। इधर ही इसको मैनिपुलेट कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, बहुत सारे और भी तरीके, पर ये मेरे हिसाब से सबसे इजीएस्ट तरीका है कि आप सिंपली जो इक्वेशंस के रूल्स होते हैं, पहले साइन को उधर ले जाओ, फिर साइन इनवर्स 1/5 को उधर ले जाओ, लास्ट में आप कॉस इनवर्स को उधर ले जाओ, नहीं तो कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/5 आ गया था। अब चाहे से आप इस कॉस इनवर्स को वहां ले जाओ, नहीं भी ले जाओ तो x की वैल्यू 1/5 आ रही है। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 5 में कोई डाउट नहीं है? हाँ जी, नो सर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 इजी क्वेश्चन था, कईयों ने इसको पूरा सॉल्व किया और कईयों ने इसको सॉल्व करके भी मतलब लास्ट 1-2 स्टेप में पता नहीं क्यों छोड़ दिया, जबकि सॉल्व कर ही लिया था पूरा। जब पूरा ही सॉल्व कर लिया था तो लास्ट में पता नहीं क्यों छोड़ दिया, मतलब 1-2 लाइनें और लिखनी थी और क्वेश्चन सॉल्व था, लेकिन फिर भी आपने छोड़ा हुआ है कईयों ने, और कईयों ने पूरा सॉल्व कर दिया। और काफी इजी क्वेश्चन था, सिंपल प्रॉपर्टी लगानी थी। अब देखो बच्चे, सिंपल प्रॉपर्टी आप लगा रहे हो, प्रॉपर्टीज याद कर ली कईयों ने, तो फिर आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो। बेटा क्लास 12th में मैं जोड़ गुणा बाकी तो नहीं सिखा सकता, इस पे तो आपको कमांड रखनी पड़ेगी। क्या होती है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की प्रॉपर्टी, tan इनवर्स ऑफ x माइनस y, बोलते जाओ। आगे क्या होती है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई, एक्स इंटू वाई, तो x तो है a/b, y है ये पूरी चीज। इसको अब कैलकुलेट ही तो करना था, बोलो राजा, इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। b इंटू ए प्लस बी तो हो गया यहाँ पे एलसीएम न्यूमरेटर में, और फिर सब सॉल्व करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको इससे, डायरेक्ट सॉल्व करके लिख रहा हूँ मैं, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ए बी, माइनस b इंटू ए बी, और माइनस b इंटू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में भी यही एलसीएम आएगा, b इंटू ए प्लस बी, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये तो इसका डिनोमिनेटर है, इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो ये पूरी चीज इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि b इंटू ए प्लस बी को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा b इंटू ए प्लस बी, इसको सॉल्व भी कर लो, b इंटू ए बी प्लस बी इंटू बी स्क्वायर, प्लस अब इधर की साइड जो है, इधर की साइड तो केवल यही चीज आएगी ना, a इंटू ए माइनस बी, तो a इंटू ए क्या होता है ए स्क्वायर, और माइनस a इंटू माइनस बी माइनस ए बी। देखो ये कट गया, ये कट गया, ए बी माइनस ए बी कट गया, ए बी माइनस ए बी कट गया, बचा क्या, tan इनवर्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर, एंड नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, इतना करके पता नहीं क्यों छोड़ा हुआ है, कई बच्चों ने इतना कर दिया और आगे किया ही नहीं। क्या है, तो कट गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 1 हो गया ना, और tan इनवर्स 1 नहीं पता क्या होता है, क्या होता है tan इनवर्स 1, π/4। यस सर। तो पता नहीं क्यों इतना करके छोड़ रखा था, कईयों ने इतना करके छोड़ रखा था, कईयों ने इतना करके छोड़ रखा था, आगे सॉल्व ही तो करना था उसको। जब आपने इतना दिमाग लगा लिया तो उसको पूरा ही कर देते, हो सकता है टाइम की कमी की वजह से छोड़ा हो। तो वही तो देखो, यहाँ पे बोर्ड एग्जाम्स में ये भी बहुत चीज होती है, चाहे बोर्ड एग्जाम्स हो चाहे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स हो। उसको डिलीट कर देता हूँ, ये इजी क्वेश्चन है, कर लेना आप अपने आप। हमेशा याद रखना, हमारी स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चन को पहले पिक करना चाहिए, हमेशा पहले एक नजर से पूरे पेपर को देखना चाहिए।
फिर पिक करना चाहिए कि हाँ ये मेरी स्ट्रेंथ है, इसको पहले पिक करो, ये मेरी स्ट्रेंथ है, इस टाइप का क्वेश्चन मुझसे हो जाएगा, उसको पहले पिक करो। तो क्वेश्चंस पिक करना एग्जाम में बैठ के भी एक आर्ट है जो हमको सीखनी है। सेवंथ क्वेश्चन लेंदी था लेकिन टिपिकल नहीं था, इजी था काफी। कॉट इनवर्स 2tan कॉस इनवर्स 8/70 ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस tan इनवर्स 2tan, फिर अंदर है साइन इनवर्स 8/70। इक्वल टू RHS में जो है वो tan इनवर्स में। तो RHS में अगर tan इनवर्स में है दैट मीन्स मुझे पूरे LHS को tan इनवर्स में ही चेंज करना है। चलो, मीटिंग इज अबाउट टू ओवर, सो लीव द मीटिंग एंड रीजॉइन अगेन। फिर करते हैं क्वेश्चन। सो आई वाज टॉकिंग कि जो बाहर हमारा वेट कर रहा है हमको अंदर वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को उसमें चेंज करना पड़ेगा, और बिल्कुल अंदर से बाहर एक एक स्टेप जाना पड़ेगा। सीधे कॉट इनवर्स पे नहीं पहुंच सकते, पहले इधर से इधर आओ, फिर इधर से इधर आओ, और इस तरीके से इस टर्म को कंप्लीट करो। सिमिलरली फिर इधर से इधर आओ, इधर से इधर आओ, फिर इस टर्म को कंप्लीट करो, फिर इन दोनों टर्म्स को ऐड करो, और फिर जाके RHS पे पहुंचेंगे। तो अगर बाहर tan वेट कर रहा है तो अंदर वाले cos इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करना पड़ेगा। बाहर sin वेट करता तो इधर sin इनवर्स लिखता, बाहर cos वेट करता तो फिर cos इनवर्स खुद सही था। और किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसी दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज करने का तरीका मैंने आपको क्लास में बताया था, राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से। फॉर एग्जाम्पल मुझे cos इनवर्स ऑफ 8/17 को चेंज करना है, तो पहले इसी को देख लेते हैं। चलो, cos इनवर्स 8/17 को मुझे चेंज करना है, इसको थीटा मान लो, तो cos थीटा हो गया 8/17। तो राइट एंगल ट्राइंगल में आ जाओ। cos थीटा का मतलब क्या होता है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो अगर मैं इसको थीटा मान लूं, ये राइट 90 डिग्री हो गया, तो एडजेसेंट साइड कौन सी हो जाएगी? नीचे वाली, यानी ये तो हो गई 8 और हाइपोटेन्यूस हो गई ये 17। तो ऑपोजिट साइड निकालो, 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर करोगे तो वो 15 आएगा। आएगा? अब इतनी कैलकुलेशन तो फास्ट कर ही लोगे। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? तो अब मुझे क्या चाहिए? tan थीटा चाहिए। tan थीटा क्या होता है? ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। ऑपोजिट साइड आपने अभी अभी निकाल ली 15, और एडजेसेंट साइड पहले ही गिवन थी 8। तो tan थीटा की वैल्यू अगर 15/8 है तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ 15/8, और थीटा आपने क्या माना था? cos इनवर्स 8/17 को ही माना था, जिसकी वैल्यू आ चुकी है tan इनवर्स ऑफ 15/8। तो जो ऊपर cos इनवर्स ऑफ 8/17 है, इसकी जगह आप tan इनवर्स ऑफ 15/8 लिख सकते हो। इस पूरी चीज की जगह आप क्या लिख सकते हो? tan इनवर्स ऑफ 15/8। ठीक है। सिमिलरली अब इधर आ जाओ, पहले इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। इधर साइन इनवर्स है और बाहर कौन वेट कर रहा है? बाहर tan वेट कर रहा है, तो इस साइन इनवर्स को भी tan में लेके जाना पड़ेगा। तो इसको भी पहले सॉल्व कर लेते हैं। साइन इनवर्स 8/17 को कुछ और मान लो, थीटा मत मानना क्योंकि थीटा मान चुके हो। लेट साइन इनवर्स ऑफ 8/17 है, उसको क्या माने बोलो? उसको फाइ मान लेते हैं, b5, क्योंकि अल्फा बीटा तो फिर क्या है, दोनों अल्फा बीटा मानते हैं, वो कॉम्बिनेशन में चलता है, तो थीटा के साथ फाइ का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। तो यहाँ से साइन फाइ कितना जाएगा? 8/17। अब राइट एंगल ट्राइंगल बनाना जरा। साइन का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। अगर इसको थीटा मान ले तो ऑपोजिट साइड हो गई ये 8, हाइपोटेन्यूस हो गई 17, और वापस वही 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर यानी कि 15। अब आपको वही 10 में चेंज करना है, तो आप tan फाइ निकालो, और tan फाइ क्या होगा? ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। ऑपोजिट साइड जो है वो ऑलरेडी गिवन थी 8, एडजेसेंट साइड अभी अभी आपने निकाल ली 15। तो यहाँ से फाइ की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 8/15, और फाइ को आपने क्या माना था? फाइ को आपने माना था साइन इनवर्स 8/17, जो कि आ चुका है tan इनवर्स 8/15। सबसे पहला काम तो ये करो कि अंदर वाले एंगल्स को जैसे जैसे हमको चेंज करना है,
क्योंकि ये 10 है तो इसको भी 10 इनवर्स में चेंज करना है, क्योंकि ये 10 है तो इसको भी 10 इनवर्स, ये दोनों काम कर लिए। अब आप मुझे बताओ इस पूरी एलएचएस को आप चेंज करके कैसे लिख सकते हो। यहाँ पे ये हमने माना था ना, लेट पूरी एलएचएस को मैं चेंज कर रहा हूँ नाउ। अब जो मेरी एलएचएस है वो कैसी दिखाई देगी, इक्वल टू सबसे बाहर तो है वही, बाहर वालों को तो वैसे भी चेंज ही नहीं किया अभी, कॉट इनवर्स, उसके अंदर है 210, लेकिन 210 के अंदर जो है वो कॉस इनवर्स में था, लेकिन मैंने उसको 10 इनवर्स में बदल दिया है। क्या बदल दिया है मैंने उसको, 10 इनवर्स 15/8। ये देखो यहाँ पे cos इनवर्स 8/17 को मैंने बदल दिया 10 इनवर्स 15/8। सो आई कैन राइट 10 इनवर्स 15/8 हियर, करेक्ट, ठीक है। प्लस आगे क्या था, पूरी एलएचएस लिख देते हैं एक बार हम, 10 इनवर्स, फिर अंदर है 210, और 10 के अंदर जो था वो था साइन इनवर्स 8/17, लेकिन क्योंकि मैंने साइन इनवर्स 8/17 को 10 इनवर्स में चेंज कर दिया 10 इनवर्स 8/15। तो इस तरीके से मैंने अपने एलएचएस को मैनिपुलेट कर लिया। आगे चलते हैं, कॉट इनवर्स। अब आप ध्यान से देखें, ये 10 से 10 इनवर्स कट जाएगा, और 10 की प्रिंसिपल रेंज क्या होती है, 10 फंक्शन की प्रिंसिपल रेंज क्या होती है बताओ, है पता किसी को? बाहर वाले की चेक करते हैं, अंदर वाले की नहीं चेक करते हैं कभी भी। जैसे 10 इनवर्स बाहर होता तो 10 इनवर्स की चेक करते, और 10 बाहर है तो 10 की चेक करेंगे। बोलो 10 फंक्शन की प्रिंसिपल रेंज क्या होती है? ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स। तो 15/8 एक रियल नंबर है, तो इसका मतलब है 10 से 10 इनवर्स कट जाएगा, और सिंपली आंसर आ जाता है 2 × 15/8। प्लस यहाँ पर भी 10 फंक्शन की प्रिंसिपल रेंज में आ रहा है 8/15, तो ये हो जाता है 10 इनवर्स ऑफ 2 बाहर है ही सही, और 10 से 10 इनवर्स कैंसिल आउट हो गए 8/15, करेक्ट। यहाँ पे ये 2 से 4 टाइम्स कट रहा है, वहां पे कुछ नहीं कट रहा है, सो इट कम्स आउट टू बी कॉट इनवर्स 15/4 प्लस 10 इनवर्स, वहां पे कुछ नहीं कट रहा है 16/15। अब देखिए यहाँ पे कॉट इनवर्स है, वहां पे 10 इनवर्स है, हमको क्या चाहिए, हमको RHS में सारा सब कुछ 10 इनवर्स में चाहिए, 10 इनवर्स 300/161। तो हम इस 10 इनवर्स को तो टच नहीं करेंगे, इस कॉट इनवर्स को चेंज कर देंगे। तो आपको पता है कॉट इनवर्स जो है 10 इनवर्स का रेसिप्रोकल होता है, वही सेम टू सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है। अभी मैं शॉर्ट में कर देता हूँ, वही राइट एंगल ट्राइंगल लेना है, इसको कुछ तीसरा एंगल मान लो। राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से कॉट इनवर्स होता है एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड का मतलब 4 और डिवाइडेड बाय, नहीं, कॉट इनवर्स क्या होता है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय ऑपोजिट साइड। तो 15 एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट साइड हो जाएगी 4। तो 10 इनवर्स क्या होगा, इसी का उल्टा होगा, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। तो सिंपली बात करें तो इस 15/4 का रेसिप्रोकल हो जाना है, और कुछ भी नहीं होना है। तो कॉट इनवर्स को चेंज करोगे तो हो जाएगा 10 इनवर्स ऑफ 4/15, उसको चेंज करो ही मत, 16/15। अब आप यहाँ पे 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y की आइडेंटिटी लगा दो, जो आपको अच्छे से याद है, क्या होती है, x प्लस वाई 4/15 प्लस 16/15 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस 4/15 मल्टीप्लाइड बाय 16/15। ऐड करो, 4 + 16 ऊपर हो गया 20, 20/15, और डिनोमिनेटर में 15 × 15 एलसीएम आ गया, 15 × 15 तो एलसीएम आ गया, और 15 × 15 × 1 यानी 225 माइनस 4, 16 4 जा 64। सॉल्व करना जरा इसको, क्या हुआ, एक 15 से एक 15 कट गया, 10 इनवर्स ऊपर बचा 20, और ये नीचे वाला 15 भी ऊपर चला जाएगा, तो 20 × 15 ऊपर बच गया, और यहाँ पे 15 तो कट गया, केवल 225 माइनस 64 यहाँ बच गया। सॉल्व करो इसको, क्या RHS आ रहा है, 20 × 15 300, और 225 माइनस 64 1, और 12 में से 6 गया 6, 161। क्या यही मेरा RHS है? हाँ या ना? यस Yes, सर। sir.
ठीक है बच्चों, समझ आया? कोई डाउट इस क्वेश्चन में? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। कोई डाउट नहीं है इस क्वेश्चन में? नो सर। ठीक है, सर ये इसमें हम लोग हाँ 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 बोलो। सर इसमें सर इसमें हमने है ना 2 10x की आइडेंटिटी लगा दी थी। 2 10x कहाँ पर है? कहाँ दिख रहा है? सर यहाँ पर जहाँ पर एलएचएस को लिया ना अपन ने नीचे थोड़ा। मतलब इसको चेंज कर दिया आपने, इस इसको पूरे को x मान लिया ना, 2 10x। नहीं सर, ये एज इट इज यही किया है। जब हाँ अपन ने 10 को 10 इनवर्स से काटा ना, तब उसको हाँ टू हाँ, 10x की आइडेंटिटी में कर दिया, इस वजह से नहीं आया। अच्छा। तो 2 10x तो कोई चीज, कोई आइडेंटिटी है ही नहीं। मुझे बताओ 2 10x इक्वल्स टू कोई आइडेंटिटी है क्या? वो तो 2 10 इनवर्स x है। 2 10x नहीं है, फिर वो 10 2x है। देखो 10 2x की आइडेंटिटी है और 2 10 इनवर्स x की आइडेंटिटी है, ऐसी तो कोई आइडेंटिटी नहीं है। समझे बच्चे? तो यहाँ पे ये लैक सर ऑफ तो 10 कॉन्सेप्ट। की लगा दी थी। तो यहाँ पे क्या चीज होती है, आप एक्सेप्ट करो इस चीज को कि देयर इज लैक ऑफ कॉन्सेप्ट। ठीक है तनिषा? यस सर। ठीक है। और बाकियों ने, कईयों ने इसको सही भी किया था। इजी था क्वेश्चन, थोड़ा कैलकुलेशन वाइज लेंदी था, बाकी क्वेश्चन इजी था। ठीक है बच्चों, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो आज का टाइम हो गया है। एक काम करते हैं बच्चों, आज ये 3 क्वेश्चंस मैं सोच रहा था इसको आज ही कवर कर लें, ताकि कल से हम नया चैप्टर शुरू करें। ठीक है? तो उसके लिए आज इवनिंग में आ सकते हो आप लोग? ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 20 मिनट या आधे घंटे में हो जाएंगे 3 क्वेश्चंस, ताकि आज का काम आज ही खत्म हो जाए। फिर इसको 3 क्वेश्चंस के लिए हम कल की क्लास क्यों वेस्ट करें? बोलो, इवनिंग में कितने बजे फ्री हो? हम्म सर 5 o'clock से 6:30 तक तो हमारी तो 4 to 5 आ जाओ, 4 to 5 है। 4 to 5 या 4 to 4:30 में ही हो जाओगे फ्री। 4 बजे आ जाओ, फिर 4 बजे से 4:30 होते हैं या 4:15 होते हैं, जितना भी होगा। हो सकता है आपके कुछ और डाउट्स हो, पर आप 4 बजे एग्जैक्ट आ जाओ। ठीक है सभी को? कोई Yes, sir. प्रॉब्लम? यस। राजा कोई प्रॉब्लम? मनीष? हाँ, तो आप 4 बजे आज एग्जैक्ट आ जाओ, ताकि हम इन 3 क्वेश्चंस को आज ही खत्म कर लेते हैं, ताकि कल हम बिल्कुल कल की क्लास में हम बिल्कुल अगला चैप्टर शुरू कर देंगे, मैट्रिसेस वाला। और आपके अगर और कोई डाउट हो, आप आज अभी और इसको सॉल्व कर लो पेपर को। और भी कुछ डाउट्स निकल रहे हैं तो वो भी आज शाम की क्लास में आप कवर कर लेना। ठीक है बच्चों? ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर Yes. लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। फिर शाम को मिलते हैं, है ना? बाय। गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। गुड इवनिंग सर। Let us start question number 8 of our test paper. Up to question number 7 it is done. So we are now up to question number 8. Read करते हैं। Prove that tan inverse of cos upon 1 minus sin x minus cot inverse of 1 plus cos x upon 1 minus cos x has to be equal to pi upon 4. ठीक है, where x should belongs from open interval 0 to pi/2. This is the extra information and we did not need to bother about this extra information. ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डोमेन को हमको हमारे बोर्ड लेवल पे नहीं देखना है। ओनली थिंग वी नीड टू बॉदर इज टू मेक दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। केवल इस चीज पे हमको मेन फोकस करना है। दिस इज अवर मेन थिंग। चलिए, तो tan इनवर्स ऑफ cos डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin x, ये तो आपके एनसीईआरटी में आपको मिल चुका होगा और इसको आपने शायद सॉल्व भी कर लिया होगा। ये जो चीज है इसको आपको एक्स्ट्रा में देखना है। चलो लेट अस स्टार्ट। सो माय एलएचएस इज tan इनवर्स ऑफ cos divided by cos x divided by 1 minus sin x, right?
minus the next term is cot inverse of, और अब सब कुछ रूट में है, cot inverse of 1 plus cos x divided by 1 minus cos x. This is our LHS which we need to figure out. इसको सॉल्व कर देते हैं और RHS की इक्वल ले जाते हैं. ऑब्वियसली RHS इज π/4, उसको तो देख भी नहीं सकते हम, इसको क्या सॉल्व करेंगे, इसी को सॉल्व करना है. तो tan इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 1 माइनस sin x, इसको हमने कैसे किया था, इसको भी कराने की जरूरत है क्या, ये सीधे लिख दूं इसको तो मैं, क्या था ये, बिकॉज ये NCERT में आया था इसलिए मैं सोच रहा हूँ भी शायद, चलो कोई बात नहीं, देख लो फिर से. tan इनवर्स ऑफ, क्या किया था हमने cos x को, किस प्रकार से इसको ब्रेक किया था, देखो हमको पता है cos 2x इक्वल्स टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है, राइट. आवाज आ रही है बच्चों मेरी, क्लियर? Yes, sir. Similarly, cos x becomes cos square x by 2 minus sin square x by 2, right? ये प्रॉपर्टीज सीखा है हमने. अगर cos 2x cos square x minus sin square x, तो cos x क्या होगा भाई, यहाँ पे 2x का x बना तो फिर x का x by 2 बन जाएगा. क्लियर? एज सिंपल एज दैट. सो इट टर्न्स आउट टू बी, अच्छा रूट में थोड़ी ना, ये चेक करो, नहीं रूट में नहीं है, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन 2. यानी कि मैंने क्या किया, कंप्लीट इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट किया. अब बात करते हैं नीचे, तो 1 को क्या लिखेंगे हम, पहले तो देखो sin x को क्या लिखेंगे, माइनस लगाया हुआ है, sin x को हम क्या लिख सकते हैं, sin 2x को हम क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं sin 2x को, 2 sin x cos x. 2 sin x cos x. Yes, absolutely right. So what do we write sin x, अगर sin 2x को ये लिखोगे तो sin x को क्या लिखोगे, 2 sin x by 2 x by 2, करेक्ट भाई. 2x जब कम डबल एंगल सिंगल एंगल में चेंज होगा तो सिंगल एंगल हाफ एंगल में चेंज होगा, राइट. तो sin x को तो लिख दो आप 2 sin x by 2 cos x by 2. बचा 1 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, हमको पता है कि 1 को हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन थीटा क्या लें, तो थीटा यही लेना है जो हमने यहाँ पे एंगल, जिस एंगल में हमने साइन एक्स को ब्रेक किया है उसी एंगल में हमको 1 को लेना है. अब पहले कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 है ऊपर, तो फिर नीचे भी पहले कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 लिख लेते हैं हम, कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2. आई होप इट इज क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगी. No, sir. देखो ये मैं है ना tan इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 1 माइनस sin x को पहले सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि सारी चीजें एक साथ करेंगे तो फिर वही बात है, कंफ्यूज हो जाएंगे. केवल जो फर्स्ट टर्म है इस टर्म को पहले मैं सॉल्व कर देता हूँ, फिर सेकंड टर्म की बात करेंगे. चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर न्यूमरेटर में बन गया, विच इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी, राइट, a माइनस बी इंटू a प्लस बी. कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, डिवाइडेड बाय नीचे क्या बन गया बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab विच इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर. ठीक है, और इस पूरे के ऊपर क्या लगना है, tan इनवर्स लगना है. अब देखिए cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, ये परिवार पूरा इसकी एक पावर को खत्म कर देगा. ठीक है, समझ आया ना. तो क्या बचेगा, tan इनवर्स ऑफ ऊपर बचेगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, और नीचे जो है एक पावर खत्म हो गई तो एक पावर बच गई cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2. चलो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है किसी को. अभी तक मैंने क्या किया है, मैंने सिंपली सिंगल एंगल वाली टर्म को हाफ एंगल में चेंज किया है. अब बात करेंगे बाहर कौन है, बाहर है tan इनवर्स. तो बाहर tan इनवर्स के अकॉर्डिंग अंदर भी tan चाहिए,
tan करने के लिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सबको cos x by 2 से डिवाइड कर देते हैं। फेयर इनफ, केस cos x by 2 से सबको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, cos x by 2 अपॉन cos x by 2 1 प्लस sin x by 2 अपॉन cos x by 2 tan x by 2 cos x by 2 upon cos x by 2 1 minus sin x by 2 upon cos x by 2 again tan x by 2। ठीक है, अब ये कोई आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। याद करो 3 टर्म्स हुआ करती थी जिसकी तीसरी टर्म 1 होती थी। कौन सी आइडेंटिटी है बताओ? कौन सी आइडेंटिटी है? एक बार चलो 1 को भी इलेबोरेट कर लो। 1 को अगर मैं tan की फॉर्म में, क्योंकि सब कुछ tan दिखाई दे रहा है, तो इस 1 को भी tan की फॉर्म में इलेबोरेट कर लेते हैं। तो 1 बिकम्स tan पाई बाय 4, करेक्ट है ना? और tan x बाय 2 डिवाइडेड बाय, इस 1 को मत एलोबरेट कर देना क्योंकि ये थर्ड टर्म हमेशा 1 चाहिए होती है। tan x बाय 2 को आप लिख सकते हो tan पाई बाय 4 इंटू tan x बाय 2, करेक्ट? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। तो अब तो पता चली गया होगा tan a माइनस tan b, देखो यहाँ प्लस था, सॉरी इट वाज प्लस, न्यूमरेटर में प्लस है। tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b, क्या होता है ये? tan ऑफ a प्लस b होता है tan ऑफ a प्लस पाई बाय 4 प्लस x बाय, तो tan इनवर्स से tan को कैंसिल आउट कर देते हैं तो आंसर क्या आ जाता है? पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। बट होल्ड ऑन, दिस इज द आंसर फॉर ओनली फर्स्ट टर्म, ये फाइनल आंसर नहीं है। अब सेकंड टर्म क्या थी? सी, सेकंड टर्म इज कॉट इनवर्स ऑफ, उसके पीछे हालांकि नेगेटिव साइन है लेकिन उसको हम बाद में देख लेंगे, अभी केवल पॉजिटिव वैल्यू से इसको सॉल्व कर लेते हैं। कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। चलो फ्रेश पेज पर करते हैं। कॉट इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स। दिस कंप्लीट थिंग इज अंडर होल रूट। अब चाहे से आप ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट लगा दो तो भी ठीक है, ना लगाओ तो भी चलेगा क्योंकि रूट्स ने उस चीज को कवर कर लिया। रूट से पता चल रहा है कि बाकी सारी ये सारी चीजों ऊपर कॉट इनवर्स लगना है। कुल मिला के मुझे इसको सॉल्व करना है। तो देखो जब बाहर tan या कॉट हो, जब बाहर tan या कॉट हो तो अंदर भी आपको tan या कॉट चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, लेकिन अगर मैं इसको tan या कॉट बनाने बैठूं तो अगर मैं cos x को sin x से डिवाइड करके यहाँ पे cot x बना भी दूं तो फिर इसको भी तो sin x से डिवाइड करना पड़ेगा, वो cosec x बन जाएगा। तो ये अननेसेसरी वापस जो चीजें हैं वो कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। देखो ऊपर वाले पार्ट में क्या डिफरेंस है? ऊपर वाले पार्ट में चारों चीजें कौन सी? 1 2 3 4, चारों चीजें साइन कॉस में थी। तो हमारे पास बेनिफिट था, हमने सबको क्या कर दिया? cos x से डिवाइड कर दिया क्योंकि 10 लाना था। चेक करो ऊपर, ऐसा केस ऊपर भी आया था, ये देखो यहाँ पे। लेकिन इसमें चारों चीजें, नॉट ओनली वन, चारों चीजें यहाँ पे क्या है? कॉस साइन है, तो फिर डिवाइड करते ही 10 बचा केवल और ये 1 1 हो गया। तो वहां पे तो वो चीज चल गई लेकिन यहाँ पे नहीं चलेगी क्योंकि यहाँ पे चारों चीजें नहीं है, केवल दो चीजें हैं, cos x cos x। चलो उससे पहले, सबसे पहले मुझे इसको हाफ एंगल में चेंज करना है। तो शायद आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि 1 प्लस कॉस 2x इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर x होता है एंड 1 माइनस कॉस 2x इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर x होता है क्या? यस सर। तो यहाँ से आप चेक करो 1 प्लस कॉस 2x अगर ये होता है तो 1 प्लस कॉस x क्या होगा भाई? 2x का अगर x हो रहा है तो x का x बाय 2 बनेगा, एंगल ही तो हाफ हो रहा है। सिमिलरली 1 माइनस कॉस 2x अगर 2 साइन स्क्वायर x होता है तो 1 माइनस कॉस x क्या बनेगा? 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। चेक इट आउट, 1 प्लस कॉस x ही तो है वहां पे ऊपर एंड 1 माइनस कॉस x ही तो है नीचे। तो इसकी जगह मैं सिंपली ये चीज रख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर x बाय 2 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 एंड मोर ओवर उसके ऊपर रूट है। तो रूट है तो हमको ऑब्वियसली इसको ऐसी चीज में चेंज करना है जो स्क्वायर फॉर्म में हो ताकि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाए। चलो कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिखा हमने? 2 कॉस स्क्वायर x बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिखा हमने? 2 साइन स्क्वायर
x/2 और कंप्लीट का रूट है तो कंप्लीट के ऊपर कॉट इनवर्स है। सी 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, कोई दिक्कत। cos स्क्वायर x/2 अपॉन sin स्क्वायर x/2 क्या बनता है, cot स्क्वायर x/2 और इसका रूट, और स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसिल्ड आउट, स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसिल आउट, क्या बचा, ओनली cot x/2। तो cot इनवर्स ऑफ cot x/2। ठीक है, एनी डाउट्स? एनी डाउट्स बोलो, नो? नो सर। ठीक है, देखिए वैसे तो ये कॉट इनवर्स और कॉट यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। मैंने कहा है आपको डोमेन नहीं सोचना है, लेकिन अगर आप डोमेन सोचने जाएं, देखो डोमेन है x बिलोंग्स टू 0 टू x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 टू π/2। तो लेकिन मेरी डोमेन तो यहाँ पे x/2 है, तो x अगर इससे बिलोंग करेगा तो x/2 क्या होगा, 0/2 0। ना, ऐसे नहीं, हम इधर से इधर जा रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। देखो कॉट इनवर्स की डोमेन क्या होती है ये बताओ, कोई बता सकता है? -π/2 टू π/2, राइट? सही कहा क्या मैंने? सॉरी, मतलब रेंज, कॉट इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज यही होती है, यस और नो? यस। ठीक है, सर 0 to पाई 0 टू पाई होती है, एब्सोल्युटली राइट। एक मिनट, कॉट इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज, हाँ सर, सॉरी। आर यू श्योर 0 टू पाई? 0 टू यस सर 0 to पाई ना ओपन इंटरवल 0 टू पाई ओपन इंटरवल, राइट। तो यानी कि कॉट इनवर्स की अगर प्रिंसिपल रेंज ये है तो ये x/2 जो है, ये x/2 इस प्रिंसिपल रेंज में फॉलो होना चाहिए, क्योंकि फाइनल आंसर यही आ रहा है। दैट मीन्स x/2 शुड बिलोंग इन दिस इंटरवल। लेकिन मेरे को जो प्रिंसिपल रेंज दे रखी है वो x की फॉर्म में दे रखी है, तो चलो x/2 अगर इस रेंज में आ रहा है तो x किस रेंज में आएगा? समथिंग इज 0 टू π/2। 0 से 2 पाई 0 से 2 पाई, 1 second. Here I am given that x should belong to 0 to π/2. Zero to π/2। अच्छा, और tan इनवर्स की क्या होती है प्रिंसिपल रेंज? एक बार रुकिए, tan इनवर्स -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, यानी कि π/4 प्लस x/2 शुड बिलोंग टू -π/2 से π/2। तो यहाँ पे अगर मैं x बनाऊं, यानी π/4 सब्ट्रैक्ट करूं सब में से, तो x/2 विल बिलोंग -π/2 -π/4, यानी -2 पाई -3 π/4 हो गया। तो से लेकर उसमें से सब्ट्रैक्ट करूं तो ये हो जाता है π/4। तो x शुड बिलोंग, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 π/2, x शुड बिलोंग फ्रॉम -3 π/2 कॉमा π/2। तो यहाँ से तो प्रिंसिपल रेंज मिली -3 π/2 से π/2, यानी कि ये हो गया 90 डिग्री, और ये हो गया मेरा कितना, 90 -270, यानी -270 से 90। यहाँ से तो मुझे ये मिली प्रिंसिपल रेंज। और नीचे से आ जाओ एक बार, नीचे से आपने क्या बताया, 0 टू पाई, इसका मतलब x/2 शुड बिलोंग 0 टू पाई, तो x शुड बिलोंग 0 टू 2 पाई, यानी कि 0 से लेकर 180 डिग्री।
0 से लेके 360 डिग्री, सॉरी 0 से लेकर 360 डिग्री, और वहां से क्या मिला था हमको -270 डिग्री से +90 डिग्री। अब एक बार इन दोनों का इंटरसेक्शन करो, कौन सा एरिया कॉमन आएगा? -270 से लेकर, ये मान लो यहाँ है 0, यहाँ है 90, यहाँ है 360। सबसे पहले -270 से 90 यानी दिस एरिया, और फिर 0 से लेकर 360 दिस एरिया। बिंगो, चेक करो ये वाला एरिया कॉमन आया। यस सर। -270 से 90 डिग्री, ये tan इनवर्स के हिसाब से आया हमारा डोमेन, और 0 से लेके 360 ये यहाँ से यहाँ तक एरिया है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं तो हमको दोनों का जो डोमेन है उसका इंटरसेक्शन लेना होता है, यानी कि हमको इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना होगा। तो वो इंटरसेक्शन क्या आया, 0 से लेके 90 यानी वही 0 से लेके π/2। तो चेक करो जो हमारा डोमेन है वो उसके गिवन डोमेन से मैच कर गया ना, समझ गए? तो इस तरीके से डोमेन चेक किया जाता है। लेकिन क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि इस साल हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो ऑटोमेटिकली सेट होंगे डोमेन के हिसाब से, तो अगर हम उनकी तरफ ध्यान ना दें तो भी काम चल जाएगा। बाकी एक क्वेश्चन में मैंने आपको ये सब करके दिखा दिया। आप चाहो तो हर एक क्वेश्चन के लिए ये सारी चीजें चेक कर सकते हो, आपकी पर्सनल नॉलेज इंप्रूव करने के लिए। बाकी ना भी करो तो क्वेश्चंस कर लो, बस काम चल जाएगा। चलिए हम कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। फर्स्ट टर्म का आंसर आया है, तो मेरा एलएचएस क्या बनेगा? देखो फर्स्ट टर्म का आंसर आया है π/4 + x/2, और सेकंड टर्म का आंसर, उसके बीच में माइनस साइन है, सेकंड टर्म का आंसर आया x/2। x/2 से x/2 कट गया, दिस इज π/4 which is my RHS, hence proved. Any doubts? No doubt, π/4। बोलो तनीषा, नो सर। प्रियांशी, नो? नो सर। ठीक है, राजा, नो डाउट्स? नो सर नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, solve the following equation, this plus half of tan inverse this equal to 2π/3। अब अपने को सॉल्व करना है, that means we have to figure out the value of x। what is x? x क्या रखें ताकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए? दिस इज अवर क्वेश्चन। शुरू हो जाओ जल्दी से। cos इनवर्स ऑफ, और याद रखना जब इक्वेशन आ जाए और सॉल्व करने के लिए कहते हैं तो दैट इज ए स्लाइटली मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें तो क्या होता है कि इन दोनों को कैसे भी करके ये बनाना है, तो हमारा दिमाग सारा उस साइड चलता है कि π/4 कैसे बनाए। इसमें कुछ बनाना नहीं है भाई, इसमें तो सब बनाया, हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो थोड़ा सा क्या है ये, इसलिए थोड़ा सा उन क्वेश्चन से डिफिकल्ट। x² - 1 x² + 1, एंड देयर वाज अ प्रिंटिंग मिस्टेक आल्सो इन दिस क्वेश्चन। क्या प्रिंटिंग मिस्टेक थी? half tan inverse of इधर -2x है, लेकिन शायद आपके पेपर में केवल +2x था, राइट? ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। यस सर। -1, दिस शुड बी इक्वल टू 2π/3। देखो मैंने आपको हमेशा कहा है कि सबसे सेफ होता है tan इनवर्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की सबसे जो सेफ फंक्शन माना गया है वो tan इनवर्स। आप इसको भी, ये देखो ऑलरेडी आपको tan इनवर्स में दिखाई दे ही रहा है, आप इसको भी tan इनवर्स में लेके जाओ, इसको भी tan इनवर्स में लेके जाओ। ऐसा करने से क्या होगा, tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स आप ऐड कर पाओगे। ठीक है, अब आप ये सोचिए कि tan इनवर्स में चेंज करने के लिए cos इनवर्स के साथ क्या चाहिए था? आपको पता हो एक आइडेंटिटी थी हमारे पास, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 - x² अपॉन 1 + x², राइट? कितनों को याद है? ठीक है ऐसी आइडेंटिटी। यस सर। यानी कि ये चीज को tan इनवर्स x में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये इससे मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है। बस एक कमी है, डिनोमिनेटर में कोई कमी नहीं है। x² + 1 को आप सिंपली 1 + x², उसको मतलब कम्यूटेटिव है ये,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस न्यूमरेटर में प्रॉब्लम है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए जबकि वहां एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो कोई बात नहीं बेटा, माइनस साइन को कॉमन भी तो ले सकते हैं, ले सकते हैं ना। कैसे? कॉस इनवर्स ऑफ, सपोज करो मैंने माइनस साइन को ले लिया कॉमन, अब अंदर क्या बचा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस इधर आ जाओ, इधर भी देखो tan इनवर्स टू tan इनवर्स x को जब आप tan इनवर्स में ही चेंज कर देते थे, देन द आइडेंटिटी वाज tan इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब इधर ये कितना मैच कर रहा है वो देखो, देखो नीचे वाले में से 1 कॉमन लेना पड़ेगा टू मेक इट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर भी माइनस 2x है तो उसको भी प्लस 2x करना पड़ेगा। तो इधर तो बहुत उल्टा काम आसान हो जाएगा, -1 को मैं सिंपली दोनों में से कॉमन लेके काट सकता हूँ, या यूं कहूँ ये माइनस साइन में न्यूमरेटर से हटा के डिनोमिनेटर पे लगा दूं, ऊपर तो लिख दूं 2x और ये 2x का माइनस साइन में नीचे लगा दूं, तो इट कम्स आउट टू बी 2x और ये उल्टा हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो मुझे चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है, कर दो हाफ tan इनवर्स, ये बन जाता है -2x का कर दो 2x और x स्क्वायर माइनस 1 का कर दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2π/3। ये इक्वेशन इस फॉर्म में चेंज हो गई। चलते हैं आगे, यहाँ पे एक ब्रैकेट और लगाओ। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं बेटा जी कि cos इनवर्स और आगे लगा हुआ है, व्हाट इज दैट? देखो यहाँ पे x को अगर मैं tan थीटा मान लूं, सी x को आप tan थीटा मान लो, उससे दोनों जगह का काम हो रहा है। लेट x बी tan थीटा, और जहां वहां से जो सिमेट्री होगी वो ये हो जाएगी कि थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x, क्योंकि नीचे डी कोड भी करना होगा ना। तो x को tan थीटा तो कोडिंग के लिए, एंड थीटा को tan इनवर्स x वापस डी कोडिंग के लिए। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है, देखना बच्चों ध्यान से, cos इनवर्स ऑफ नेगेटिव ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, प्लस हाफ tan इनवर्स, इधर भी कर सकते हैं हम, विच इज 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू RHS में है 2π/3, यहाँ नो चेंज। अब देखो ये वाली चीज भी एक आइडेंटिटी के फॉर्म में आ गई और ये वाली चीज भी एक आइडेंटिटी के फॉर्म में मुझे दिखाई दे रही है। cos इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या होता है ये? क्या ये cos 2 थीटा होता है? क्या ये यस सर। cos 2 थीटा होता है क्या? टेल मी। प्लस हाफ tan इनवर्स, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि कॉन्सेप्ट को मजबूत करो। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है? क्या ये tan 2 थीटा होता है क्या? यस और नो, बोलो बच्चों। यस सर। ठीक है, अब देखिए ये cos इनवर्स से मैं cos को काट तो देता, लेकिन ये माइनस बीच में अटक रहा है। कोई बात नहीं, माइनस को सेट करो, माइनस को सेट करना आपको आता है। मुझे बताओ अगर cos नेगेटिव हो तो कौन से क्वाड्रेंट में जाता है? cos नेगेटिव हो तो कौन से क्वाड्रेंट में जाता है? सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड एंड फोर्थ, लेकिन cos इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज तो 0 to π है ना, तो सेकंड में ही जाना पड़ेगा ना। समझ गए? ठीक है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा मनीष पॉजिटिव होता है cos, क्या कर रहे हो? cos के बारे में क्या जानते हो? प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है, जिसकी प्रिंसिपल रेंज है दिस एंड दिस 0 to π। तो आपको पॉजिटिव जाना होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेगेटिव जाना होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? सेकंड क्वाड्रेंट में आने के लिए क्या करोगे? पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा क्या है मेरा यहाँ पे? 2 थीटा है, प्लस वहां पे कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल ऐसे कैसे लिख दो, क्योंकि अगली स्टेप में हम दोनों को एक साथ हटा देंगे ताकि वो एक ही स्टेप में आपको समझ में आए। देखिए भाई, cos इनवर्स से अब cos जा सकता है, tan इनवर्स से अब tan जा सकता है, अब कोई बीच में माइनस साइन भी नहीं है, उसको हमने मैनिपुलेट कर दिया। cos इनवर्स से cos गया, इधर बचा ओनली पाई माइनस 2 थीटा, प्लस हाफ ऑफ tan इनवर्स से tan गया, वहां पे ओनली 2 थीटा, दैट कम्स आउट टू बी 2π/3, राइट? ठीक है,
2 से 2 को उड़ाओ, इट इज पाई माइनस 2 थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3। ठीक है, अब आप एक काम करो, इसको पहले सॉल्व कर लो। पाई माइनस 2 थीटा प्लस थीटा पाई माइनस थीटा इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3। पाई को पाई के बगल में लेके जाएंगे तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई, नहीं पाई, पाई माइनस 2 पाई बाय 3। वो आप टर्म्स को इधर उधर कर ही दोगे, इतना तो करना आता ही है। दैट कम्स आउट टू बी पाई माइनस 2 पाई बाय 3 यानी पाई बाय 3। अब आप कहोगे सर तो थीटा की वैल्यू आ गई, कोई बात नहीं, डिकोड करना है ना। पाई क्या होता है, tan इनवर्स x, ऊपर लिखा है मैंने, चेक करो। थीटा इक्वल्स टू, हाँ ये रहा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। थीटा को डिकोड करो, tan इनवर्स x इक्वल्स टू पाई अपॉन 3। जरा tan इनवर्स को उधर ले जाएं तो इट कम्स आउट टू बी 10 पाई बाय 3 एंड 10 पाई बाय 3 यानी कि tan 60 डिग्री यानी √3 इज अवर आंसर। वैल्यू ऑफ x इज रूट। Any doubts please ask, otherwise move to the question number 10। फिर आपकी 5 बजे क्लास भी आप बता रहे हो ऑनलाइन क्लास है ना गर्ल्स, सभी की है क्या Yes, फिजिक्स? yes, sir. विनय सर? Yes, sir. ठीक है, चलो ऑनलाइन क्लास है तो कहीं जाना तो है नहीं, पर चलो जल्दी से खत्म करें। एनी डाउट्स बताइए। नो? बोलो बच्चों, नो डाउट्स, रिप्लाई प्लीज, डोंट वेस्ट टाइम। डाउट है तो बोलो डाउट है, अदरवाइज से नो डाउट। और मैंने क्या कहा, नोट डाउन करने का काम बाद में कर सकते हैं, हम हमारा क्लास का टाइम ना वेस्ट करें। अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं देन स्टॉप इट देयर और कहो कि सर चलें आगे, तो हम अगले क्वेश्चन पे चलें। नोट डाउन करने का काम आपको वीडियो से बाद में करना पड़ेगा, या तो साथ के साथ मेरे साथ स्पीड बना के नोट डाउन करो, अदरवाइज बाद में करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी देखो 2 क्वेश्चन हैं हमारे पास। चलो पहला वाला, tan इनवर्स ऑफ, देखो क्या करें हम यहाँ पे इसको शॉर्टन करने के लिए। देखो 1 प्लस, अगर x को मैं क्या लूं ताकि ये रूट खत्म हो जाए, सोचो अगर x को मैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है बोलो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है बोलो, 2 sin square थीटा। ठीक है, वेरी गुड। तो आप देखो 1 प्लस तो मिल गया, इसको इससे कंपेयर करो, 1 प्लस तो मिल गया, इधर है cos 2 थीटा, उधर है x स्क्वायर, तो बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है, टेक x स्क्वायर इक्वल टू cos 2 थीटा। बस सिंपल सा लॉजिक है, x स्क्वायर की वैल्यू ले लो cos 2 थीटा, लेट x स्क्वायर बी, भाई आइडेंटिटी से मैच करो ना, उधर आपको 1 प्लस कॉस 2 थीटा बनाना है, तो x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा। तो यहां से जो स्टेटमेंट मिलेगा वो मिलेगा cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 2 थीटा, या फिर ये 2 को इधर ले आओ तो cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू थीटा। तो नीचे चल के हमको थीटा को जहाँ पे डिकोड करना होगा तो हम वहाँ पे थीटा की ये वैल्यू डिकोड करेंगे। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन में। एलएचएस क्या है हमारा, हमें सीधे इसको कोड करते हुए चल रहा हूँ ना, tan इनवर्स ऑफ, देखो रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं मान चुका हूँ cos 2 थीटा, तो ये 1 प्लस cos 2 थीटा का रूट हो गया, और प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 1 माइनस cos 2 थीटा का रूट हो गया, डिवाइडेड बाय इसी का कॉन्जुगेट नीचे है 1 प्लस cos 2 थीटा, प्लस की जगह बस माइनस है 1 माइनस cos 2 थीटा, इस पूरे पे लग जाना है tan इनवर्स फंक्शन, राइट। ठीक है, तो 1 प्लस cos 2 थीटा अभी आप ही ने बताया कि सर क्या होता है, ये 2 cos स्क्वायर थीटा होता है इसका रूट, और 1 माइनस cos 2 थीटा आप ही ने बताया कि सर क्या होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, इसी का कॉन्जुगेट नीचे माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा ब्रैकेट्स। तो cos स्क्वायर इनका रूट करेंगे हम, जब रूट को हटाएंगे
तो स्क्वायर से रूट, स्क्वायर से रूट, स्क्वायर से रूट एंड स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट टू रूट टू रूट टू हर जगह बच जाएगा। तो ये बन जाता है रूट टू कॉस थीटा प्लस रूट टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय, ये बन जाता है रूट टू कॉस थीटा इसी का कॉन्जुगेट माइनस रूट टू साइन थीटा, और रूट टू को मैं दोनों जगह से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से कॉमन लेके एज ए काट सकता हूँ। अब आप समझ गए होंगे इतना तो कि कैसे कट गई, रूट टू ऊपर से भी कॉमन लिया, रूट टू नीचे से भी कॉमन लिया, कट गया वो, क्या बना tan इनवर्स cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस, अरे ये तो वैसा ही बन गया कुछ जैसा हमने हमारे एक एग्जाम्पल में है अभी अभी किया, किसमें, क्वेश्चन नंबर दिस, इस क्वेश्चन नंबर 8 में जो हुआ था वैसा का वैसा ही कुछ है ये, cos थीटा से डिवाइड करके tan थीटा में चेंज कर देते हैं। बोलो बच्चों, cos थीटा से डिवाइड करो 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। तो 1 को क्या लिख सकते हैं हम, 10 पाई बाय 4 प्लस tan थीटा, और थर्ड नंबर वाले 1 को छेड़ना ही नहीं है, 1 माइनस tan थीटा को उल्टा मैनिपुलेट करो 10 पाई बाय 4 इंटू tan थीटा में, क्योंकि 1 इंटू tan थीटा ही होगा। तो ये आइडेंटिटी बन चुकी है tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा, tan इनवर्स से tan खत्म, बचता है ओनली पाई बाय 4 प्लस थीटा, और थीटा को आपने क्या लिखा था ऊपर चेक करो, क्या था, cos इनवर्स x डिवाइडेड बाय 2, या फिर दूसरे फॉर्म में लिखें तो डिवाइडेड बाय 2 को 1 बाय 2 cos इनवर्स x, दिस इज अवर RHS प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। पाई बाय 4 प्लस 1 बाय 2 cos इनवर्स x स्क्वायर, x स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर ही है ना ऊपर, cos इनवर्स x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। एनी डाउट्स? नो? चलें इसके सेकंड पार्ट पे। Yes. Welcome back. Let us quickly move to the last question of this question paper, the second part of question number 10. देखो tan inverse of whole root of 1 plus cos x plus whole root of 1 minus cos x divided by 1 plus cos x whole root of 1 plus cos x minus whole root of 1 minus cos x. See the difference, देखिए यहाँ पे केवल डिफरेंस ये है कि x स्क्वायर था, यहाँ पे cos x है, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो जैसे अपन ने इस क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 1 प्लस cos 2x या cos 2 थीटा के फॉर्म में मैनिपुलेट किया, या फिर हम चाहते तो 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस कॉस थीटा की फॉर्म में भी मैनिपुलेट कर सकते थे, वॉट एवर, जैसे एक्स स्क्वायर को cos 2 थीटा माना या एक्स स्क्वायर को cos थीटा मान के ऐसे भी कर सकते थे। तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में उल्टा हमारा काम आसान है कि हमको कुछ भी मैनिपुलेट नहीं करना, ये ऑलरेडी इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, चेक करो 1 प्लस कॉस एक्स। और द ओनली डिफरेंस इज दैट कि हमने लास्ट क्वेश्चन में 1 प्लस कॉस 2 थीटा किया, जहां से मुझे मिला 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो भाई 1 प्लस कॉस थीटा अगर होता तो वो 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाता। भाई ट्वाइस एंगल अगर सिंगल एंगल में चेंज होता है तो सिंगल एंगल हाफ एंगल में चेंज होगा। सिमिलरली 1 माइनस cos 2 थीटा अगर 2 sin स्क्वायर थीटा होता है तो 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 में चेंज हो जाएगा। बस अब ये दो वैल्यूज यहाँ पे आप पुट कर दो, मतलब इस फॉर्म की वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो आपका इजीली ये आंसर आ जाएगा। कैसे, लेट्स सी। LHS इक्वल टू, पहले मैं बता देता हूँ कि मैंने क्या, पर कुछ मैनिपुलेट करना ही नहीं है, सॉरी, इसमें तो डायरेक्ट हमको सब गिवन है। तो 1 प्लस कॉस एक्स को भी जैसे मैंने आपको करके बताया, ये आ जाता है 2 कॉस स्क्वायर, हाफ एंगल में चेंज होगा, इसका रूट है, प्लस आगे है 1 माइनस कॉस एक्स, वो 2 साइन स्क्वायर, हाफ एंगल में चेंज होगा, और उसके ऊपर भी रूट है, और इसी का कॉन्जुगेट नीचे है 2 cos स्क्वायर x बाय 2 का रूट माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 का रूट, और इस पूरे के ऊपर tan इनवर्स फंक्शन अप्लाई होगा। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया, देखो सेम मैकेनिज्म, सेम
पैटर्न सेम आइडेंटिटी, कुछ भी चेंजेस नहीं है, केवल डिफरेंस है कि ऊपर सिंगल एंगल आ रहा था 2 थीटा से थीटा बन रहा था, यहाँ पे हाफ एंगल में चेंज हो रहा है थीटा से थीटा बाई 2 में। तो ये क्या आ जाएगा √2 cos x बाई 2 प्लस √2 sin x बाई 2, भाई स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, √2 बच गया, इसी का कॉन्जुगेट नीचे cos x बाई 2 माइनस √2 sin x बाय 2, इस पूरे का के ऊपर tan इनवर्स फंक्शन। चलते हैं आगे। ये बनता है √2 से √2, जैसे पिछले क्वेश्चन में करके बताया, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 डिवाइडेड बाय cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2। अरे ये तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया। ऑन द ओनली डिफरेंस इज वहां पे cos x sin x था, यहाँ cos x बाय 2 sin x बाय 2 है। तो सेम टू सेम वही मैकेनिज्म एंड प्रोसेस ऑफ स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। cos x बाय 2 से डिवाइड कर देंगे, वहाँ cos x से डिवाइड किया था, यहाँ cos x बाय 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 1 प्लस tan x बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x बाय 2, ठीक है। और tan इनवर्स ऑफ 1 चेंज हो जाएगा tan पाई बाय 4 में प्लस tan x बाय 2, और नीचे वाले इस वाले 1 को छेड़ना नहीं हमको, tan x बाय 2 को उल्टा मैनिपुलेट करके लिखना है tan पाई बाय 4 इंटू tan x बाय 2, बिकॉज 1 इंटू tan x बाय 2 tan x बाय 2। तो tan इनवर्स के अंदर जो भी चीज है वो एक आइडेंटिटी में चेंज हो गई, विच इज tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। अगेन tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट होता है, तो बचता है पाई बाय 4 प्लस x बाय 2, विच शुड बी अवर RHS। लेट्स सी, देखो ये RHS है, पाई बाय 4 प्लस x बाय 2, ठीक है। और इसका भी जो हमको डोमेन रेंज दिया हुआ है, हम चाहें तो चेक कर सकते हैं, नहीं तो मैंने क्या कहा, ज्यादा बॉदर नहीं करेंगे, हमारे बोर्ड लेवल पे डोमेन एंड रेंज के हिसाब से ही ये क्वेश्चन सेट हैं। तो अगर आपके पास टाइम है और आप चेक करना चाहते हैं अपनी पर्सनल सेल्फ नॉलेज के लिए तो करें, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 इज अवर RHS, hence it is proved, hence proved। चलिए, वी आर डन विथ अवर क्वेश्चन पेपर। एक एक क्वेश्चन को हमने डिटेल में देख लिया, हर तरह का क्वेश्चन हमने चैप्टर का कवर कर लिया। अब एक मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 15 में राजा को डाउट था, उसको देख फटाफट से, देन विल वाइंड अप आवर क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 15 इज, चेक करो, साइन ऑफ tan इनवर्स x की वैल्यू निकालनी है वेयर मॉड्यूलस x इज लेस देन 1। तो मैंने क्या कहा, डोमेन पे तो हम ज्यादा ध्यान देंगे नहीं, साइन ऑफ tan इनवर्स x की वैल्यू निकालनी है, दैट इज अवर क्वेश्चन। साइन ऑफ tan इनवर्स x की वैल्यू निकालनी है। देखो बेटा, अगर बाहर साइन है तो अंदर साइन इनवर्स चाहिए, लेकिन ये है tan इनवर्स, तो आपको tan इनवर्स x को साइन इनवर्स समथिंग की फॉर्म में लिखना है, इसको साइन इनवर्स में मैनिपुलेट करना है। तो हम इससे शुरू करते हैं, tan इनवर्स x को हम ले लेते हैं थीटा, तो यहाँ से tan थीटा आ जाता है x, ठीक है, x को हम लिख सकते हैं x बाय 1, tan थीटा आ जाता है x, और x को हम x बाय 1 फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं ना। तो tan थीटा क्या होता है, ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम इसको देखें, इफ दिस इज थीटा, दिस इज 90 डिग्री, तो ऑपोजिट साइड हो गई x, एडजेसेंट साइड हो गई 1, तो पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा 1 रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। अब आपको क्या चाहिए, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स के लिए आप साइन थीटा निकाल लें पहले, तो साइन थीटा ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, ऑपोजिट साइड इज x, हाइपोटेन्यूस अभी भी मैंने पाइथागोरस थ्योरम से फिगर आउट कर लिया है, होल रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। तो अगर साइन थीटा ये है तो थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय होल रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। तो थीटा क्या है, थीटा तो वही है tan इनवर्स x, ये रहा, और थीटा की वैल्यू ये आ गई। दैट मीन्स इस tan इनवर्स x की जगह में ये साइन इनवर्स की वैल्यू पुटअप कर सकता हूँ, तो पुटअप कर दो, साइन इनवर्स की फॉर्म में आपने मैनिपुलेट कर लिया tan इनवर्स को, बाहर साइन ऑलरेडी है ही सही, तो वी कैन राइट साइन ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू, साइन की जगह साइन, tan इनवर्स x वही था थीटा, तो उसकी जगह मैं पुटअप कर सकता हूँ साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन होल रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर।
यहाँ पे साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाता है। आंसर इज x अपॉन होल रूट ऑफ x अपॉन होल रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब वैसे साइन फंक्शन का प्रिंसिपल रेंज जो होता है वो होता है एनी रियल नंबर। तो यहाँ पे ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन रूट के अंदर हमको नेगेटिव नहीं चाहिए। तो यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो किसी हाल में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर इसको नेगेटिव नहीं करना है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो क्या 1 से छोटी नहीं होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है दैट शुड नॉट बी लेस देन 1, यानी दैट शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। दैट मीन्स मॉडुलस एक्स शुड बी लेस देन 1। तभी तो हमको वहां पे दिया हुआ है, चेक करो, मॉडुलस एक्स शुड बी लेस देन। तो इस चीज को आप देखो तो अच्छी बात है, और ना देखो तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा हमारे बोर्ड लेवल पे ये डोमेन के हिसाब से क्वेश्चन सेट है सारे। तो आप बस डायरेक्ट आंसर भी मैच कर लो तो चलेगा। दिस इज अवर आंसर, एक्स डिवाइडेड बाय होल रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, विच इज ऑप्शन नंबर डी। बिंगो, ठीक है। सो दैट इज डन फॉर टुडे। वी आर डन विथ अवर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर। तो फिर से आप चाहो तो रिपीट कर लो, और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप इवनिंग तक मुझे मैसेज कर सकते हो अगर कोई डाउट है। अदरवाइज वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर अवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। उसकी इंट्रोडक्टरी क्लास हम कल से शुरू कर देंगे। यू कैन लीव नाउ। थैंक यू so much for listening to us. Have a nice day and keep learning. Bye.